हेलो मूवी लवर्स। आज मैं लेकर आया हूं एक खतरनाक हॉरर मूवी की कहानी जहां लोग आपस में बात नहीं करते क्योंकि जो भी आवाज निकालेगा उसे एक भयानक शैतान मार डालता है। लेकिन ये शैतान कौन है और ये सब क्यों हो रहा है, यही सब हम इस कहानी में देखेंगे। इस मूवी का नाम है एजरियल। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत एक तबाही के बाद की दुनिया को दिखाने से होती है जहां कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। फिर हम एजरियल को देखते हैं जो पौधे से फूल तोड़ रही थी। तभी जंगल में एक अजीब आवाज गूंजती है जिससे वो डर जाती है। वहीं उसका दोस्त आग जलाकर बैठा था। एजरियल तुरंत उस आग को बुझा देती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है क्योंकि इस जंगल में हर आवाज मौत की आवाज होती है। क्योंकि यहाँ एक शैतान है जो आवाज की तरफ बढ़कर उस आदमी को मार डालता है। तभी एजरियल अपने दोस्त को फूल से बनी एक चीज देती है जो उसने खुद बनाई थी। लेकिन अचानक फिर से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जिससे वो अलर्ट हो जाते हैं। दोनों छिपने की कोशिश करते हैं और समझ जाते हैं यहाँ कोई और भी है। एजरियल का दोस्त ये जानने के लिए आगे जाता है कि वो आवाज किस चीज की है, लेकिन काफी देर हो गई थी, वो वापस नहीं आता। एजरियल को एहसास होता है यहाँ जरूर कुछ खतरा है, इसलिए वो वहां से भाग निकलती है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो उसे पकड़ लेता है। एजरियल समझ जाती है उसके दोस्त को भी किसी ने पकड़ लिया है। एजरियल को गाड़ी में डालकर कहीं दूर ले जा रहे थे। उसे एक अनजान जगह पर लाकर बांध दिया जाता है जहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। एक लड़की जिसका नाम जोसेफिन है, वो चाकू से एजरियल के पैर पर कट लगाकर उसे जख्मी कर देती है जिससे उसका खून बहने लगता है। फिर वे लोग एक मंत्र पढ़ने लगते हैं। वो समझ जाती है ये लोग कोई जादू टोना करने वाले ग्रुप का हिस्सा है, वे शैतान की पूजा करते हैं। तभी एजरियल को वहां शैतान नजर आता है जिसका शरीर जला हुआ था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और वो अपने हाथ को छुड़ा लेती है। इससे पहले कि वो भागती, ग्रुप का एक लड़का आकर उसे पकड़ लेता है और उसे फिर से बांधने की कोशिश करता है। लेकिन एजरियल एक लकड़ी से उसके गले पर वार करती है जिसके कारण उसका खून बहने लगा। तभी वहां शैतान आकर उस लड़के को खाने लगता है। इधर एजरियल अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। उन लोगों ने देखा लड़की भाग चुकी है और उनका एक साथी भी मारा गया है। एजरियल भागते भागते एक नदी के पास पहुंची। अपने जख्मों को साफ कर पैर के जख्म पर एक पट्टी बांधती है। तभी उसने देखा कि वो शैतान उसकी तरफ आ रहा है। वो बिना कोई आवाज किए गुफा के अंदर चली जाती है, लेकिन वो शैतान वहां भी आ जाता है। एजरियल बिल्कुल भी आवाज नहीं करती। शैतान उसे महसूस नहीं कर पाता, इसलिए वहां से चला जाता है। एजरियल वहां से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगती है। वो एक गांव में पहुंचती है जहां कुछ लोग उस शैतान से बचकर रह रहे थे। उन्होंने उस इलाके को फेंस से घेरा हुआ था। वो छिपते छिपाते अंदर आ जाती है ताकि वह अपने दोस्त को ढूंढकर उसे बचा सके, क्योंकि उसके दोस्त को भी यहीं लाया गया था। वहां उसे उसका ब्रेसलेट मिलता है जो उसी ने बनाकर अपने दोस्त को दिया था। वो समझ जाती है कि उसका दोस्त मर चुका है। यहाँ जोसेफिन नाम की एक लड़की आती है जिसे देखकर वो छिप जाती है। वो अपनी माँ को देखने जाती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। इसके बाद जोसेफिन एक चर्च में जाती है जहां बहुत से लोग थे जो शैतान की पूजा कर रहे थे। जोसेफिन के अंदर जाने पर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। वहां एक और औरत थी जिसका नाम मरियम था, जो मां बनने वाली थी। जोसेफिन उसे बताती है एजरियल भाग गई है, तो वो गुस्से में आकर जोसेफिन को थप्पड़ मारती है। तभी हम देखते हैं एजरियल इसी जगह के नीचे छिपी हुई थी। तभी वहां एक औरत आकर उसे पकड़ लेती है। एजरियल उससे लड़ती है और उसे मार डालती है, पर तब तक बाकी लोगों को भी पता चल चुका था कि एजरियल वहां आ गई है। सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, ताकि अपने मकसद के लिए उसे शैतान को दे सके, जो मकसद बहुत ही खतरनाक है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। एजरियल भी अपनी जान बचाने के लिए भागती है, पर उसका पांव फेंस में फंस जाता है। वो किसी तरह अपना पांव निकालकर जंगल की तरफ भागती है। वो काफी दूर आ गई थी, रात भी हो गई थी, वो थक गई थी। तभी वहां पर एक शैतान आ जाता है। वो वहां से भागती है। वो समझ गई थी यहाँ एक नहीं बल्कि कई सारे शैतान हैं। भागते भागते वो सड़क पर पहुंची जहां उसे देखकर एक आदमी अपनी गाड़ी रोक लेता है। वो एजरियल से पूछता है कि तुम कौन हो
वो कुछ नहीं बोलती और उसे चुप रहने का इशारा करती है और वो गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और वो आदमी उसे लेकर वहां से निकल जाता है। गाड़ी में भी वो चुप रहती है। वो आदमी यहाँ का नहीं था। वो लाउड म्यूजिक ऑन कर देता है जो उन लोगों ने भी सुन ली थी। तभी एक आदमी वहां आकर उस आदमी को गोली मार देता है। इससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। वो आदमी मर गया लेकिन एजरियल बच जाती है। तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है। एजरियल उससे लड़ती है। उस आदमी की गन निकालकर उसे शूट करके वो वहां से भाग जाती है। काफी दूर आने पर वो अपने दोस्त को देखती है जो जिंदा था, लेकिन उसके दोस्त ने यहाँ एक पिंजरा लगाया हुआ था ताकि शैतान को पकड़ सके, लेकिन एजरियल वहां फंस जाती है। उसी समय ग्रुप का एक आदमी वहां आता है। एजरियल उसे पकड़कर गिरा देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। उसका खून बहने लगता है जिसे सुनकर शैतान वहां आ जाता है। उसके खून को चाटकर वो उसे खा जाता है। फिर वो एजरियल के दोस्त की तरफ बढ़ा। फिर एजरियल को खाने पेड़ पर चढ़ता है। एजरियल अपने आप को आजाद कर लेती है पर अपने दोस्त को नहीं बचा पाती। शैतान उसे खा जाता है। एजरियल वहां से भाग निकलती है, लेकिन अपने दोस्त की मौत का उसे बहुत ज्यादा गम था। लेकिन वो डिसाइड करती है कि उस ग्रुप से अपने दोस्त की मौत का बदला जरूर लेकर रहेगी। फिर वो वहां जाती है जहां वो ग्रुप रहते हैं। वहां जाकर वो एक आवाज निकालती है जो इस ग्रुप का सिग्नल था। आवाज सुनकर ये लोग समझते हैं शायद उनका कोई साथी खतरे में है। सभी उसे बचाने जंगल की तरफ जाने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर एजरियल उस जगह पर घुस गई। फिर वो चर्च के अंदर जाती है। वो मरियम से मिलती है। वो उसे गन से मारने वाली थी पर मरियम कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन मरियम एजरियल पर अचानक हमला कर देती है जिससे वो चोटिल हो जाती है। तभी ग्रुप के लोग आकर उसे पकड़कर एक ताबूत में बंद कर देते हैं। उसे जिंदा जमीन में गाड़ देते हैं। वो निकलने की कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती। तभी वो देखती है कि जहां वो बंद है वहां एक सुरंग भी है, पर ट्विस्ट ये था कि यहाँ शैतान रहते हैं। वो डर जाती है और वो सुरंग के रास्ते से निकलने की कोशिश करती है। काफी अंधेरा था। लैंटर्न लेकर वो आगे बढ़ी, लेकिन शैतान उसे देख लेते हैं, इसलिए वो भागकर उसी जगह पर आ जाती है। तभी एक शैतान उसके पास आ जाता है। वो उसके खून को सूंघता है, लेकिन उसे कुछ करता नहीं, उसे छोड़ देता है कि एजरियल के हाथ में उस प्रेग्नेंट मरियम का खून लगा हुआ था, जिससे शैतान को लगा कि यही वो औरत है जो हमारे बच्चे को जन्म देने वाली है। इसलिए शैतान उसे छोड़ देते हैं। वो बच जाती है। एजरियल उस सुरंग के रास्ते से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ मरियम अपने पेट के जख्म को साफ कर रही थी। तभी जोसेफिन आती है उसकी मदद करने। तभी बाहर एक टेंट में आग लग जाती है। यह टेंट जोसेफिन की माँ का था। देखते ही देखते ये आग फैलने लगती है। ये आग एजरियल ने लगाई थी। सभी लोग आग बुझाने में लग जाते हैं, जबकि एजरियल बंदूक लेकर सभी को मारने लगती है। वो बहुत गुस्से में थी। वो जोसेफिन को भी मार डालती है। फिर वो चर्च में जाती है जहां मरियम और एजरियल के बीच खूब लड़ाई होती है। वो एजरियल को मारने की कोशिश करती है। तभी मरियम को लेबर पेन हो जाता है। वहां जोसेफिन आ जाती है। वो मरी नहीं थी। वो एजरियल पर गोली चलाती है पर वो बचकर यहाँ छिप जाती है। फिर एजरियल जोसेफिन से लड़ने लगती है और वो एक बड़ा सा चाकू लेकर जोसेफिन की गर्दन पर वार करती है, जिससे वो मर जाती है। फिर एजरियल मरियम की तरफ बढ़ी। मरियम ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था, लेकिन वो अपने बच्चे को देखकर डर जाती है और वो खुद अपना गला काटकर मर जाती है। एजरियल उस बच्चे को देखती है जो एक शैतान था। वो बच्चे को हाथ में उठाती है। तभी वहां बहुत सारे शैतान आ जाते हैं। वो एजरियल को कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बच्चा हमारा मसीहा है और ये लड़की उसकी माँ है। सारे शैतान उसके सामने झुक जाते हैं। एजरियल को एहसास हुआ उस बच्चे के जरिए वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। वो अब इन शैतानों के ऊपर हुकूमत चलाएगी और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।